हिम्मत करिए लालू जी। अरे आप कितना अपमान अब झेलिएगा। बेटा बेटी के लिए आपने अपमान झेला है, परिवारवाद का दंश झेला है, भाई रामबली चंद्रवंशी पर करिएगा, तेज प्रताप यादव का आईवास करिएगा, तो छोटा आदमी रहेगा, अति पिछड़ा रहेगा तो राजनीति में हलाल कर दीजिएगा। आपका बेटा कितना बड़ा अपराध करे तो आईवास करिएगा। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो गया, मौका मिला अपने आप को राजनीतिक रूप से स्वस्थ कर दीजिए, तेजस्वी पर कार्रवाई कर। क्या यह सही है कि राघोपुर के मतदाता राजा पाकर में भी बने हुए हैं? क्या राघोपुर के मतदाता फतुहा में भी बने हुए हैं? ललन बाबू जब कह दिए ना तो ब्रह्म लकीर है, फिर माथा पटकते रह जाइए, गांती बांधते रह जाइए, कोई उपाय नहीं। देश के समाजवादी आंदोलन में आपका नाम लिखा जाएगा कि अपने पुत्र हित की चिंता नहीं किया, पार्टी के संविधान के लिए अपने बेटा का राजनीतिक बलि चढ़ा दिया, कहा कि नहीं तुमको पार्टी में सस्पेंड होना पड़ेगा। सीबीआई का नोटिस आइए रहा है, ईडी का नोटिस आइए रहा है, कोर्ट का सम्मन आइए रहा है, देखो चुनाव आयोग का भी नोटिस चल जाएगा। ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। अब चुनाव आयोग का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब हम तेजस्वी यादव से चाहते हैं, और नहीं तो हम पर मुकदमा ठोके। रामबली चंद्रवंशी का एक ऑडियो वायरल हुआ तो सदस्यते खत्म कर दिया राजनीति से। तेज प्रताप यादव का सीट वहीं रह गया तेजस्वी के बगल में, तो सीट बदलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को क्यों नहीं आवेदन दिया? तो चाहे तो आप आईवास कर रहे हैं या तेज प्रताप से डर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक वोट देने का अधिकार दिया। मनेर और सोनपुर चले जाइए, दानापुर और सोनपुर चले जाइए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप यही सब लंद फंद करके जीतता है सब। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। एसआईआर को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। जो लिस्ट जारी की गई उसमें तेजस्वी यादव का नाम नहीं था, यह आरोप तेजस्वी यादव की ओर से लगाया गया। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद उस लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम भी सामने आया। अब ऐसे में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि अब इलेक्शन कमीशन की ओर से तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा गया, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार है। किस तरीके से देखते हैं, लगातार बवाल देखने को मिल रहा है एसआईआर? तो नोटिस से क्या अंतर पड़ जाएगा? मुर्दा पर 9 मन नहीं 9.5 मन। सीबीआई का नोटिस आइए रहा है, ईडी का नोटिस आइए रहा है, कोर्ट का सम्मन आइए रहा है, देखो चुनाव आयोग का भी नोटिस चल जाएगा। भाई रामबली चंद्रवंशी नहीं है, ये लालू यादव के बेटा हैं। रामबली चंद्रवंशी का एक ऑडियो वायरल हुआ तो सदस्यते खत्म कर दिया राजनीति से, उसको अनुशासनहीनता माना। अब 2 ईपिक नंबर, 2 एड्रेस, एक आदमी का बेटा, लालू जी का बेटा है ना, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। लालू जी का बेटा का 2 ईपिक नंबर, तो ईपिक नंबर को अगर आप रखे हुए थे, और एक ईपिक नंबर पर जो अभी जारी है, 2015 का चुनाव लड़ते हैं, 2020 का चुनाव लड़ते हैं, फरवरी के ड्राफ्ट एप्लीकेशन में, आज का ड्राफ्ट एसआईआर में है, तो ये तो आप जानबूझ के उसको रखे हुए थे। आपने उसको डिलीट क्यों नहीं करवाया? आप फॉर्म में अगर भर देते तो आपको तो नया ईपिक नंबर नहीं मिलता, तो आपने जानबूझ करके, इसका मतलब अब तो चुनाव आयोग और उनके बीच का मामला है, लेकिन कहीं 2 बार वोट तो नहीं दे दिया एक ही चुनाव में, ये हमको चिंता लग रहा है। चुनाव आयोग को सब चीज देखना चाहिए कि डबल तो वोट का राइट का अपना, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया इस व्यक्ति ने। तो हम तो लालू जी से अनुरोध करेंगे कि लालू जी अब खोने के लिए क्या बचा हुआ है आपको, एक बार नजीर पेश करिए। आने वाला इतिहास आपको स्वर्णिम अक्षर में, आपका सब पाप कट जाएगा, जितना पाप आप किए हैं। अपने द्वारा बनाए गए संविधान की पृष्ठ संख्या 52, धारा 21, क्रम संख्या 4 घ में मानिए कि यह अनैतिक आचरण है 2 ईपिक नंबर रखना। तो छोटा आदमी रहेगा, अति पिछड़ा रहेगा तो राजनीति में हलाल कर दीजिएगा। आपका बेटा कितना बड़ा अपराध करे तो आईवास करिएगा। इसलिए लालू जी हिम्मत करके दिखाइए। इस देश के समाजवादी आंदोलन में आपका नाम लिखा जाएगा कि अपने पुत्र हित की चिंता नहीं किया, पार्टी के संविधान के लिए अपने बेटा का राजनीतिक बलि चढ़ा दिया, कहा कि नहीं तुमको पार्टी में सस्पेंड होना पड़ेगा। लेकिन आगे आगे होता है क्या? लालू जी को कार्रवाई करनी चाहिए। करना तो चाहिए भाई, रामबली चंद्रवंशी पर करिएगा, तेज प्रताप यादव का आईवास करिएगा। ये पैमाना तो क्लियर हो गया ना कि विधानसभा के चालू सत्र में तेज प्रताप यादव का सीट वहीं रह गया तेजस्वी के बगल में, तो सीट बदलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को क्यों नहीं आवेदन दिया? तो चाहे तो आप आईवास कर रहे हैं या तेज प्रताप से डर रहे हैं। अब कौन किसको डरा रहा है हम नहीं जानते हैं,
बिहार में है कानून का राज, तो डराने की कोई बात नहीं है, डरने की भी कोई बात नहीं। लेकिन लालू जी का अग्नि परीक्षा है, हिम्मत करिए लालू जी। अरे आप कितना अपमान अब झेलिएगा? बेटा बेटी के लिए आपने अपमान झेला है, परिवारवाद का दंश झेला है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो गया, मौका मिला अपने आप को राजनीतिक रूप से स्वस्थ कर दीजिए तेजस्वी पर कार्रवाई करके। सवाल यह भी रहेगा कि तेजस्वी यादव की ओर से लगातार यह बात कही गई कि एसआईआर के माध्यम से दलित महादलित का नाम काटा जा रहा है, उनकी संख्या घटाई जा रही है, तमाम जो बातें हैं वह कही गई थी। देखिए, तेजस्वी यादव जो राजनीतिक ज्ञान दे रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि दलितों की आबादी शेखपुरा में कितनी है, वोट कितना कटा, नालंदा में कितनी आबादी है, ये आंकड़े हैं ना। जाति सर्वे का आंकड़ा है, 2011 का जनगणना है, तो ये आंकड़े हैं, तो ये आंकड़े तो सर्वविदित हैं। अति पिछड़ा कितना है, दलित कितना है, अल्पसंख्यक कितना परसेंट वोट किशनगंज का कटा। ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। अब चुनाव आयोग का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इस सवाल का जवाब हम तेजस्वी यादव से चाहते हैं, और नहीं तो हम पर मुकदमा ठोके। क्या यह सही है कि राघोपुर के मतदाता राजा पाकर में भी बने हुए हैं? क्या राघोपुर के मतदाता फतुहा में भी बने हुए हैं? क्या अलग अलग जगहों पर मतदाता बनिएगा एक ही व्यक्ति, एक ही पिता का नाम? ये गुनाह नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक वोट देने का अधिकार दिया है। मनेर और सोनपुर चले जाइए, दानापुर और सोनपुर चले जाइए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। यही सब लंद फंद करके जीतता है सब। अरे ईमानदारी से जियो ना, 2 जून का रोटी खाओगे तो चैन का नींद आएगा, नहीं तो हरदम तलवार लटकल रहेगा कि इलेक्शन पिटीशन फाइल हो जाएगा। आखिरी सवाल रहेगा कि लगातार बवाल देखने को मिल रहा है सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट को लेकर। ललन सिंह का बयान सामने आया, उसके बाद कहा जा रहा है प्रहलाद यादव का टिकट कट सकता है। सरकार बचाने आए थे इंडिया में। अब हमको तो सरकार बनाने में न गिराने में विधान परिषद में हमारी भूमिका है, हम लोग का भूमिका रहता नहीं है। और ललन बाबू जब कह दिए ना, तब ब्रह्म लकीर है, फिर माथा पटकते रह जाइए, गांती बांधले रह जाइए, कोई उपाय नहीं होगा। एकदम तय है, फ्री एकदम, सब पूरा बिहार जानता है बात। मतलब और एनडीए का नेतृत्व सब जानता है। हम एक एक सीट की लड़ाई लड़ेंगे, और एक एक सीट के लिए एक गठबंधन के घटक दल के साथ एकजुटता बनाकर रखें, और सब पार्टी का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रहेगा। सूर्यगढ़ा जदयू लड़ेगी भाई, हमारा वो सीट है, परंपरागत सीट, हम लड़ते रहे हैं, तो कैसे नहीं लड़ेंगे? सामाजिक समीकरण से हमको लड़ना है, नहीं लड़ेंगे तो उसका राजनीतिक नुकसान होता है। केवल एक क्षेत्र में का सवाल होता है, अगल बगल भी प्रभावित हो जाता है। इसलिए इस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे उसमें ललन बाबू केंद्रीय कैबिनेट में बहुत भारी हैं, स्पष्ट है, क्लियर है सब कुछ। अब जिसको कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन, हम तो उनके बारे में इतना ही जानते हैं कि जो कह दिए वो होना है। वो आपको अच्छा लगे, किसी को खराब लगे, किसी को विषैला लगे, किसी के लिए अमृत हो जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार थे। सरतौर पर कहना है कि ललन सिंह केंद्रीय मंत्री जो हैं वो जो कह दिए अब वो होकर रहेगा, तो देखिए बड़ा बयान कह सकते हैं। और एसआईआर को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।